हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 9 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन आर फाउंड टू हैव अ मैग्नीट्यूड 4 मीटर 2 मीटर पर सेकेंड एंड 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट सर्टेन इंस्टेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज रूट एक्स मीटर वेयर एक्स इज। देखिए, हमें एक्स यहाँ फाइंड करना है। ओके अच्छा बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मैं एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन जो भी चैप्टर्स हैं क्लास 12th के फ़िलहाल उसके रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर रहा हूँ, है ना। अपलोड किया है मैंने, कुछ और भी करने वाला हूँ। तो आपको जो भी मतलब चैप्टर्स के रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। एक एक लाइन एक्सप्लेन किया है। और एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, जेईई के लिए, ये हम सभी लोग जानते हैं। ओके, नीट में तो आजकल क्वेश्चंस भी आने लगे हैं एनसीईआरटी से, तो आप मतलब ज़रूर जाके उसको देखिए प्लेलिस्ट में। अभी 3 और 4 चैप्टर्स का मैंने अपलोड कर रखा है। और जेईई के लिए और नीट के लिए अलग से भी एक्स्ट्रा जो भी पॉइंट्स होते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं कोचिंग्स में, क्लासेस में, बाहर में, ट्यूशन में, उस टाइप के टॉपिक्स भी मैंने पूरा कवर कर रखे हैं अलग से भी। एनसीईआरटी के अलावा भी जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं ना, उसके लिए पूरा चैप्टर भी अलग से रिकॉर्ड कर रखा है स्पेशली, है ना। तो मतलब मैं एक तो एनसीईआरटी भी कवर कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक। एनसीईआरटी के साथ साथ मैं अलग से जेईई और नीट के लिए भी पूरा कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसके लिए भी पूरा अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का अपलोड कर रखा है बच्चों, मैंने फोटो इलेक्ट्रिक का अपलोड कर रखा है, ठीक है। और काइनेमेटिक्स का अपलोड किया है, वर्नियर कैलिपर का अपलोड किया है, बेसिक मैथ्स का कुछ अपलोड किया है। बाकी और भी मैं अपलोड करते रहूँगा, और आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी आप मुझे बताते रहिएगा, मैं अपलोड करते रहूँगा। ओके ठीक है बच्चों। तो आप देखिए नेक्स्ट इसमें, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग को पोजीशन दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो इसी इंस्टेंट पे, ये जिस इंस्टेंट पे पोजीशन दिया है ना, उसी इंस्टेंट का हम लोग को एक्सेलरेशन वेलोसिटी दिया हुआ है। तो हम लोग को पोजीशन बोला है कि 4 मीटर है, ठीक है। और देखिए एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हम लोग को एक्सेलरेशन दिया हुआ है बच्चों, कितना है, 16 है। तो 16 एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना, और ओमेगा और एक्स दिया हुआ, जिस पोजीशन पर 16 है एक्सेलरेशन, उस वो पोजीशन हमें दिया हुआ कितना है, 4। तो इससे आप कैंसिल कीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 4। देन ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 2 रेडियन पर सेकेंड। तो ये अपने को ओमेगा मालूम हो गया। अब वेलोसिटी की बात करें तो एक जनरल पोजीशन के लिए जो वेलोसिटी होता है, ओमेगा इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों अगर आपको ये समझने में दिक्कत हुई कैसे आता है ये फॉर्मूला वगैरह, तो आप जाके ज़रूर देखिए। मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है जहाँ पे कम्प्लीटली मैंने एसएचएम का एक प्लेलिस्ट बनाया, जहाँ पे मैंने इसको डिराइव किया, पोटेंशियल एनर्जी को, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सब डिराइव कर रखा है। तो आप ज़रूर जाके वहाँ पे वॉच कीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन करके, फॉर जेईई एंड नीट। तो वेलोसिटी हम लोग कितना दिया हुआ, देखिए वेलोसिटी दिया हुआ है यहाँ पर 2, वेलोसिटी 2 है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 रख दीजिए। यहाँ पर ओमेगा दिया हुआ आपको, तो ओमेगा भी 2 है, ठीक है। इनटू हम लोग को एम्पलीट्यूड पूछा गया हम लोगों से, तो एम्पलीट्यूड के अंदर जो एक्स है वो पूछा गया, और ये एक्स मतलब जो पोजीशन है वो दिया हुआ है 4, ये कैंसिल होगा, ठीक। तो जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, तो इधर में कितना हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 16। तो बोथ साइड में स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो बोथ साइड में स्क्वायरिंग करते ही 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 16। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 1 प्लस 16, दैट इज ए इज इक्वल टू रूट ओवर 16। तो इसमें देखिए क्या पूछा है कि यहाँ पर ए इज इक्वल टू रूट, ये जो है ना एम्पलीट्यूड रूट एक्स है, तो पूछ रहा है कि एक्स क्या होगा, और यहाँ पे 17 आया है बच्चों। एक मिनट रुकिए, ये जो है ना 17 आया है यहाँ पर, तो 16 प्लस 1 17। तो यहाँ पे x जो है ना, ये x पूछ रहा है, तो यहाँ से आफ्टर कंपैरिजन x तो 17 मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 17।